नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का जीएसपी रीडियन फ्यूचर में। कल हमारी एक छोटी सी क्लास लेकर आए थे हम सीडीपी की, ठीक है। आज हिंदी की क्लास हम आप सभी के सामने लेके आए हैं, जो कि सी टेट में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है कहीं ना कहीं जो कि आपके सी टेट को पास भी करा सकता है और उसे फेल भी करा सकता है, क्योंकि ये सभी आप भली भांति जानते हैं कि जो भी दोनों लैंग्वेज हैं वह सी टेट में मोटा मोटा लगभग आपके 60 क्वेश्चन रखती हैं। अगर उसमें से आप लगभग 50 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर आपका सी टेट पास होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ जो मेन बात निकल के आ रही है हिंदी, वो हिंदी इसलिए हम लेके आए हैं क्योंकि देखिए इंग्लिश के साथ आदमी हिंदी रखता है और संस्कृत के साथ भी आदमी हिंदी रखता है, तो इसीलिए हमारी क्लासेस हिंदी की हैं। चलिए बात करते हैं क्लासेस की, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब आप हिंदी का जब पेपर देने जाते हो, सबसे पहले क्या होता है उसमें, उस पेपर में आपको एक अनसीन पैसेज मिलता है, जिस पैसेज के बाद आपको क्या करना होता है कि उसमें से क्वेश्चनों को छांटना होता है, अलग करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये अनसीन पैसेज था, तो इसे पढ़ते हैं। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपने जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसर की ओर अग्रसर हो रही हैं। यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य, सूर्य, चांद, इन टॉपिक, इन जो जो पॉइंट आपको दिख रहे थे कि पूरा जीवन काल, तो इन्हें आप अंडरलाइन करते रहिए। जब आप पेपर दे रहे हो तो उसको आप अंडरलाइन साथ के साथ करते रहिए। उसका फायदा मैं आपको बताऊंगा अभी। अनोखा अनोखा लिपि शस्त्र है जो यहाँ के आदिवासियों के पास अपने विशिष्ट आकार भावों माटिव में मालूम नहीं सबसे सुरक्षित रहा है। आकार भावों में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जिससे पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। देखिए, जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कह सकते हैं, इस पे भी आपको क्या कर लेना है, इस पर अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया एक पैराग्राफ की बात है। अब अगला पैराग्राफ पे बात करते हैं, मतलब इसी पैराग्राफ के दो फ्रेज हैं। पहला फ्रेज मैंने करा दी, दूसरा फ्रेज ये है, हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चांद, देखिए फिर आगे, हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चांद पशु पक्षी और अपने अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपियों में अपने किसी पूर्वज की स्मृति को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये कष्ट स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, धूप हवा पानी सर्दी गर्मी को अपने पर झेलते हुए। क्या उन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हम कुछ बता सकें जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने आने वाले लोगों की परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृतियां कष्ट स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानकृत आकार भाव मोटिवों में कहीं वहीं क्या है, लाल पीला हरे चटक रंग में इन स्तंभों पर चित्रित है, लेकिन इसके कष्ट माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कालांतात्मक विघटन को दर्शाता है, ठीक है। इस तरीके से ये है। अब चलिए इसके क्वेश्चनों की हम बात करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। चंद्र शब्द, ये क्या है, चंद्र शब्द है, बताइए चंद्र शब्द कैसा है, तद्भव है, तत्समय, देशज है, विदेशी है। तो तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द देखिए थोड़ा थोड़ा बताएंगे हम इनके बारे में। तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तद्भव जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, लेकिन वह परिवर्तित हो गए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं, जो हिंदी भाषा में
क्या है, परिवर्तित होकर आए हैं। क्या हो गया है, परिवर्तित, परिवर्तित होकर आए हैं, होकर आए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों आ गए, यानी एज इट इज, जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे ही इसमें। ठीक है, देश शब्द जो कि देसी यानी कि आम बोलचाल के शब्द हैं। क्या हैं, आम बोलचाल के शब्द, आम बोलचाल के शब्द हैं, आम बोलचाल के शब्द क्या कहलाते हैं, आम बोलचाल के शब्द। अब बात करते हैं विदेशी भाषा के शब्द, यानी अरबी फारसी, अरबी फारसी, अरबी फारसी अंग्रेजी, अरबी फारसी अंग्रेजी के शब्द। ठीक है, अंग्रेजी फारसी अंग्रेजी, वो अरबी फारसी अंग्रेजी, ठीक है, ब्रिटिश, इन सब भाषाओं के जो शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चंद्र है। तत्सम, क्योंकि चंद्र ऐसे ही कहां प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है, ऐसे ही यहां किया जाता है। तो ये क्या है, तत्सम शब्द है चंद्र। अवसान का विलोम है, बताइए क्या है, अवसान का विलोम है, आविर्भाव, समाप्ति, अंत, पतन। तो विलोम क्या है, आविर्भाव। क्या है, आविर्भाव इसका विलोम है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। अगला बताइए, सुघड़ शब्द में सो है, सुघड़ शब्द में सो है। देखिए, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा और सर्वनाम। प्रत्यय क्या है, जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं, उपसर्ग जो आगे जोड़ते हैं, प्रत्यय जो शब्द के, उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी, वह शब्द, वह शब्द, वह वाक्य। यहां क्या है, प्रत्यय जो कि, जो शब्द क्या है, प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्द, जो शब्द किसी अन्य शब्द के, किसी अन्य शब्द के, शब्द के पीछे जुड़कर, क्या है, किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़कर भाव बदल दें। क्या है, भाव बदल दें। ठीक है, और उपसर्ग जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के, किसी शब्द के आगे जुड़कर, ये कहां है, आगे जुड़ेंगे, वो कहां है, पीछे जुड़ेंगे। तो देखिए, अगर हम मैं बात करूं, जो हमारा शब्द था वह था सुघड़। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूं, जी हाँ, ये ऐसे भी तोड़ेगा, प्लस, तो आगे जुड़ा तो क्या हो गया, आगे कौन सा जुड़ा है, उपसर्ग, आगे कौन सा जुड़ेगा, उपसर्ग जुड़ेगा। ठीक है, आगे क्या जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा उपसर्ग। तो ये क्या है, उपसर्ग इसकी सही आंसर है। विघटन का पर्यायवाची नहीं है, बताइए, विघटन का पर्यायवाची नहीं है, बताइए, विघटन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ध्वंस। विघटन माने टूटना, विघटन माने क्या होता है, टूटना, विघटन माने क्या होता है, टूटना। तो विघटन, ध्वंस ये भी है, विध्वंस यानी वो टूटने के समान हो गया। छींटता यानी बिखर जाना, छींटता यानी बिखर जाना, नाश खत्म हो जाना। लेकिन निर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या है, बनना। निर्माण का मतलब क्या होता है, बनना, बनना। निर्माण का मतलब क्या है, बनना। इसका मतलब क्या है, विध्वंस का मतलब टूटना। तो बनना क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा, जी हाँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, निर्माण इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, आज केवल 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आज कितने कराने हैं, आज मैं 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वह हमारे द्वारा आपको जल्दी जल्दी, आज केवल ये इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस कौन सी इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी प्रकार से 15 से 20 दिन में आपका सीटेट पास कराने के पूरे तत्पर है। चलिए आगे बात करते हैं। कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, तो इसके लिए आप यहां आ सकते हैं। देखिए कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, ये वाला जो क्वेश्चन था, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, अल्प समय तक बनी रहकर
दीर्घकाल तक बनी रहकर बहुसंख्या द्वारा मान्य रहकर और वैध होने पर। तो इसका देखिए, इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा वाला, देखिए इसमें हम जैसे ही हम इस पे आएंगे तो हमने एक चीज देखी कि जो हमारा ये वाला था, जब हम इस वाले जो हमारे पहली वाली स्लाइड थी इस पर पहुंचेंगे तो इस पर मैंने यहाँ आपको टिक कराया था। देखिए ये रहा, इतना पुराना तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। यानी कि पुरानी होने पर क्या है, प्रथा क्या बन जाती है, परंपरा बन जाती है। पुरानी होने पर प्रथा क्या है, परंपरा बन जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दीर्घ काल तक बनी रहने पर कोई प्रथा क्या है, परंपरा बन जाती है। दीर्घ काल तक बनी रहने पर कोई प्रथा क्या है, परंपरा बन जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं इसकी। ये क्या, बस्तर के विशिष्ट आकार भावों मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है, बताइए। सूर्य चंद्रमा पशु पक्षी, सूर्य चंद्रमा की उसने बात की थी, हमने जब पढ़ा था तो इसकी भी बात की थी, ठीक है, इसकी भी बात की थी पशु पक्षी की। अनुष्ठान चित्र की बात की थी, शिव और पार्वती यानी भगवान के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यह होगा शिव पार्वती। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड पे आगे, अगली स्लाइड पे हम इन आकार भावों मोटिवों का रंग है, बताइए। लाल पीला हरा, हरा नीला गेहुआ, गेरुआ, पीला नीला, नीला काला और लाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। इसका सही ऑप्शन ये उसमें दे रखा है। जब भी आप इसे करें तो एक बात ध्यान रख लें कि वहां पे जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करते रहें, वो पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे रिलेट करेंगे। आकार भावों मोटिवों में प्रचलित, आकार भावों मोटिव में प्रचलित मोटिव है, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक अनुष्ठान और प्राकृतिक। तो क्या है, धार्मिक अनुष्ठानों की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड ये रही, ठीक है। निम्नलिखित, अच्छा ये दूसरा वाला गद्यांश हो गया। ये गद्यांश हमारी स्लाइड में इन्वॉल्व नहीं हो पाया है तो हम इन्हें क्या है, हम इन्हें स्किप करेंगे, ठीक है। चांदनी में कौन सा, ये आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है, खालिश शब्द का पर्यायवाची, देखिए खालिश शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। सच्चा, विद्वान, मिश्रित, दूषित। तो इसका क्या होगा, दूषित। चलिए आगे बात करते हैं इस वाले की। इसमें चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय का मतलब क्या है, पीछे जुड़ना। कहां जुड़ना, पीछे जुड़ना। कहां जुड़ना, पीछे जुड़ना, ठीक है। कहां जुड़ना, पीछे जुड़ना। तो चांदनी, तो अगर हम इसको क्या ऐसे तोड़ सकता हूं, देखिए अगर मैं चांदनी लिखूंगा यहां मैं चांदनी लिखा तो क्या मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता, चांद प्लस नी। तो इसमें जो नी है ये क्या है, यह आपका डायरेक्ट रिलेट किससे कर रहा है, ये आपका प्रत्यय से रिलेट कर रहा है। ये किससे रिलेट कर रहा है, आपका प्रत्यय से रिलेट कर रहा है। अगर ये प्रत्यय से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, नी क्या है, प्रत्यय होगा, ठीक है। कभी अतिरिक्त क्यों बचा लेना, ये वो है ही नहीं तो इसमें थोड़ी दिक्कतें होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये मैं बचा लेना चाहती हूँ, ये तो है कविता में धरोहर, ठीक है। कवियों में बांस, ये यहां तक हो गया, ये रही। यहां से आगे बात करते हैं 16 से कौन से हैं, 16 से आपके पेडागोगी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, पेडागोगी, ठीक है। 16 से आपकी पेडागोगी स्टार्ट हो जाती है, 16वें प्रश्न से। तो इसकी बात करते हैं पेडागोगी की। जो हिंदी की पेडागोगी है ये बेहद इंपोर्टेंट है। क्या स्टार्ट हो जाती है, पेडागोगी। पेडागोगी 15 तक क्या है, 15 तक आपका 15 क्वेश्चन क्या है, ये है आपका सिलेबस। और 15 क्वेश्चन क्या है, पेडागोगी, पेडागोगी की। तो अब बात करेंगे हम 15 क्वेश्चन, ये हमारे लास्ट वाले जो 15 क्वेश्चन है इनके विषय में, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं पेडागोगी की, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। जी हाँ, देखिए आपने यहाँ एक पॉइंट देखा, नहीं है, इसको ध्यान रखना, नहीं वाला पूछा है। तो ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, ये है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो, बिल्कुल सही बात है, रटंत पर आधारित नहीं होना चाहिए, दोनों पॉइंट सही है, ये उसमें है।
पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, गलत ये भी है लेकिन ये वाला नहीं है। व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका नहीं निभानी आपको, क्या है, व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका नहीं निभानी आपको, क्या है, टीचर बनेंगे तो समाज के निर्माण के नाम पर आपको क्या है, कार्य करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम समाज का निर्माण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से बात करते हैं, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है बताइए। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ठीक है, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि के विषय में आपको ज्ञान हो चाहिए, वाक्य विन्यास, वाक्य को कैसे बनाया जाता है। भाषा के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। भाषा के लिए कौन कौन सी है, वाक्य का विन्यास यानी वाक्य को बनाना, और ध्वनि कैसे, किस शब्द की कैसी ध्वनि आपको निकालनी है। मेल को मेल बोलेंगे, मेल को फीमेल नहीं बोलेंगे, इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। ये देखिए, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं बताइए। अभिव्यक्ति,